सिरोही जिले की पंचायत समिति आबू रोड की ग्राम पंचायत केवड़ली के युवा सरपंच रमेश चंद्र मीना ने बताया कि ग्राम पंचायत में ऐसी बहुत सी समस्याएं थीं जिसका हमने पद पर रहते हुए समाधान करवाया। जैसे सीसी सड़कों का निर्माण, गंदे पानी निकासी हेतु नालियां निर्माण, पेयजल समस्या का समाधान करवाया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल मैदान का निर्माण करवाया। पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास लाभ दिलवाया और आगे ग्राम पंचायत में जल्दी ही सीवरेज का कार्य करवाएंगे एवं लाइब्रेरी खुलवाने के लिए प्रयासरत है। आइए सुनते हैं कि विशेष बातचीत। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति आबू रोड की ग्राम पंचायत केवड़ली के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच रमेश चंद्र मीणा मौजूद है। रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं 5 वर्ष बीत चुके हैं। किस प्रकार से रहे ये 5 वर्ष और ऐसे कौन से एजेंडे थे, कौन सी समस्याएं थी धरातलीय केवड़ली की जिनका इन्होंने समाधान करवाया और ऐसी कौन सी समस्या अभी भी केवड़ली के अंदर जिनका ये समाधान करवाना चाहते हैं। करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता ने आपको एक यूथ चेहरे के रूप में चुना, कहीं न कहीं आप पे भरोसा जताया। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए 2 शब्द? लोगों को मुझसे काफ़ी उम्मीदें थी और मेरा व्यवहार भी उस टाइम अच्छा था और लोगों ने, मेरी इच्छा नहीं थी इस फील्ड में आने की, लेकिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहन किया कि आप इस फील्ड में आए और जैसे आपसे सेवा होती है आप करो। तो मैंने लोगों को वही बोला था कि मैं अभी इसमें नया हूँ, लेकिन फिर भी जितना मेरे से काम होएगा उतना मैं करवाने की उसमें मतलब कोशिश करूँगा। तो मैं स्टार्टिंग में आया जो उस टाइम मतलब मुझे काफ़ी थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा था। हाँ, फिर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता रहा थोड़ा नॉलेज भी होता रहा और धीरे धीरे मैंने मतलब काफ़ी हमारे केवड़ली गाँव को थोड़ा चेंज कर लिया। मतलब स्टार्टिंग में मैं आया था जो काफ़ी सीसी रोड भी नहीं थे, नालियाँ भी नहीं थी, गंदे पानी इधर से इधर जा रहे थे, तो मैंने काफ़ी सीसी रोड भी बनवाए। गाँव के हित में जो भी गाँव वालों ने मुझे बोला कि यहाँ शमशान के लिए कोई शेड वगैरह बनाना है, कोई भी स्कूल से रिलेटेड है, तो जैसे भी मैं हुआ प्रस्ताव लेके जैसे जैसे बजट आता रहा मैं उसमें काम करवाता रहा। तो पहले भी किसी पद पे रहे राजनीति में? फर्स्ट टाइम है? पहली बार फर्स्ट टाइम है मेरा। किस प्रकार से रहे? अगर बात करें 5 वर्ष किस प्रकार से रहे? जैसे राजनीति के अंदर कई बार युवा फिट नहीं होते, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं जैसे आया उस टाइम क्या है, थोड़ा सा वो कोविड आ गया था तो थोड़ा संघर्ष तो मतलब हमको मतलब कुछ जैसे कोविड चालू हो गया, सब लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो उस टाइम इतना कुछ काम भी नहीं चला और लोगों की समस्या तो मतलब वो बढ़ती ही रही। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में आया कुछ काम चलते रहता है तो लोगों की समस्या मतलब काफ़ी कम होती रहती है। तो जैसे कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद में हमने मतलब काफ़ी थोड़ा स्पीड के साथ में मतलब काम करवाया और लोगों की थोड़ी जो उम्मीदें थी उनको विश्वास आने लगा कि भाई ये सरपंच साहब हमारे काम करेंगे। तो जैसे जैसे बताते रहे मैंने काम भी करवाया और भी हमारा प्रयास अभी जारी है। जैसे जैसे आता रहेगा बजट और भी लोगों के हिसाब से, हम गाँव के हिसाब से जो भी वो करेंगे उसके हिसाब से हम कार्य करवाएंगे। युवाओं का काफ़ी साथ रहा था, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए कोई विशेष प्रयास आपके माध्यम से? युवा आज भी साथ है? हाँ, युवाओं का जैसे मेरा केवड़ली में सभी के पास कांटेक्ट नंबर है। उनकी जैसे जो भी समस्या होती है वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर लेते हैं। तो मैं होता है जितनी मैं उनकी समस्या सॉल्यूशन करवा देता हूँ और नोट कर लेता हूँ और जैसे जैसे प्रस्ताव आगे जाते हैं उनकी समस्या धीरे धीरे मैं उनका समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। युवाओं को जैसे आज के एजुकेशन के साथ साथ क्या है कि खेल भी एक जीवन का अभिन्न अंग है, उनके लिए खेलों को प्रोत्साहित वगैरह करना, जैसे उनके लिए खेल मैदान वगैरह निर्माण करना या लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, ऐसा कुछ अपने पंचायत? हाँ, नहीं, हमारे केवड़ली पंचायत के पास में ये ग्राउंड है, उसमें मैं स्टार्टिंग में था जब कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं थी, बाउंड्री वॉल भी मतलब काफ़ी टूटे हुए थे, तो मेरे माध्यम से वहाँ सफाई भी करवाई। युवाओं ने मुझे बोला कि यार वो कुछ पीछे वगैरह इसकी व्यवस्था करवानी है, तो वो भी मैंने करवाई। तो जैसे जैसे वो बताते हैं और लाइब्रेरी का हमारे प्रयास अभी जारी है। मैंने प्रस्ताव मतलब काफ़ी बार उसका भेज रखा है। ऐसे हमारी एक लाइब्रेरी ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के हिसाब से एक और लाइब्रेरी अगर होए तो केवड़ली क्या है शिक्षा के क्षेत्र में मतलब सिरोही डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। यहाँ अधिक से अधिक टीचर वगैरह सब गवर्नमेंट सर्वेंट ही मिलते हैं और यहाँ बच्चों का लक्ष्य भी यही है, बस तैयारी करो, किसी भी एग्जाम में फाइट करो और हर साल वहाँ कम से कम 8-9 बच्चों का सिलेक्शन होता ही रहता है कुछ न कुछ वैकेंसी में। बिल्कुल। और इसके साथ साथ सुना है कि सरपंच साहब आप आरकेसीएल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं? हाँ, मैं स्टार्टिंग में कंप्यूटर फील्ड में ही था, मैंने एमसी कर रखा है और मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है केवड़ली में ही है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा आरएसएटी कोर्स जो बच्चों को सिखाता हो, तो इसी के माध्यम से मैं युवा मेरे टच में ही थे, तो वो बच्चे वहीं से सीख के गए और मुझे वो पर्सनली जानते भी थे और मेरा व्यवहार वगैरह उसी के हिसाब से उन्होंने मुझे बोला, तो इसी हिसाब से मैं इस फील्ड में आया। बिल्कुल।
क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, कोई भी पंचायत अगर उठा के देखें तो विशेष तौर से एक साफ सफाई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पंचायत की, साफ सफाई की उसके लिए क्या कोई विशेष प्रयास वगैरह? मेरा प्रयास वही था कि स्टार्टिंग में मैंने डस्टबिन वगैरह के मतलब काफ़ी प्रस्ताव मैंने जिला परिषद में भी भेजे थे, लेकिन वो फिर सेक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैंने बाद में इसका टेंडर वेंडर करवा के सफाई के लिए घर घर कचरा वाहन के रूप में हमने अभी ट्रैक्टर की व्यवस्था करवाई थी बीच में। ठीक है, 2 महीने का वो हुआ था। उसके बाद 1-2 महीने मतलब काम बंद रखा, फिर अभी मैंने वापस इसका टेंडर रीओपन करवा के अभी काम वापस स्टार्ट हो गया सफाई। कहीं कि सरपंच जैसे के मतलब एक जो टेंडर की प्रक्रिया चली उसका विरोध भी उन्होंने किया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, टेंडर प्रक्रिया में एक्चुअली क्या है कि संस्था एक ही फर्म के मतलब वो 22-23 ब्लॉक से वो भर लेता है। ठीक है, अभी जैसे आबू रोड में एक ही संस्था एक ही फर्म थी, उसने 22-23 पंचायतें भर ली, तो वो क्या फिर वो सभी जगह इतना वो टाइम नहीं दे पाता, तो फिर समस्या तो हमारे ऊपर ही आती है, कहीं सफाई नहीं होती है। हाँ, लेकिन फिर भी हमने उस ठेकेदार को कॉन्टेक्ट करके डेली व्यवस्था करवाई। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे सर, महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से विकास हुआ और किस प्रकार की योजना लगी आपको? हाँ, नरेगा में भी हमने मतलब कुछ 1-2 साइटें जैसे हमारी बंद पड़ी हुई थी, नाड़ी मतलब बंद थी, उनको मैंने कोविड के टाइम में स्टार्ट करवाया। कुछ साइटें नई थी, उनको भी थोड़ा सा खुदवा के जेसीबी के माध्यम से उनको भी मैंने स्टार्ट करवाया। अभी हमारा शमशान घाट के पास में एक वृक्षारोपण का बड़ा सा प्रोग्राम है, जिसका उद्घाटन तन्मय जी कमिश्नर साहब जो रहे हुए हैं वो करके गए हुए हैं, और वहाँ समथिंग हमने 4,500-5,000 हज़ार पौधे भी लगवा दिए। जी। कहीं ना कहीं क्लाइमेट सुधार का जो एक ग्राम पंचायतों को बीड़ा दिया है, और वर्तमान में हरित राजस्थान, हरियालो राजस्थान के तहत भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। हाँ जी, तो वो क्या वृक्षारोपण में हमने इसी का प्रोत्साहन लेके हमने उसका पूरा प्लान करवाया था। समथिंग 4 या 5 बीघा ज़मीन है, उसके अंदर पूरा हमारा भी यही प्लानिंग है कि वहाँ अधिक से अधिक हम पौधे लगाएं। उसमें फलदार भी है, औषधीय पौधे भी है, सारे मिक्स पौधे, और वहाँ कुछ गार्डन टाइप से गांव वालों के लिए वो सुविधा उपलब्ध रहेगी। सरपंच साहब, कहीं न कहीं ग्राम पंचायतें वृक्षारोपण तो करवा देती है, लेकिन गाँव के सहयोग के न होने की वजह से कहीं न कहीं जो पौधे हैं वो जल जाते हैं, या कह सकते हैं कि विफल हो जाती है योजना। हाँ, नहीं, हमारे वृक्षारोपण में गाँव वालों का भी मतलब काफ़ी सहयोग रहा है। गाँव वालों ने, युवाओं ने भी काफ़ी सहयोग दिया उसमें। और तो हमने क्या उसका बाउंड्री वॉल भी 50% तो मोस्टली उसका कंप्लीट कर लिया है, गेट वेट भी लगा दिया, 50% थोड़ा बाकी रहा है, तो वो भी हम करवाएंगे। तो जनहित में भी जो भी अपामाशा के थ्रू होता है वो भी ले रहे हैं, और बाकी हम पंचायत लेवल पे भी हम उसका करवा रहे हैं कुछ न कुछ। विद्यालय भवनों की क्या स्थिति है? विशेष तौर से झालावाड़ की जो अभी घटना हुई थी उसको लेकर काफ़ी सजगता बरत रहा है प्रशासन, सरकार भी ध्यान दे रही है। अपने अगर बात करें किवरली के विद्यालयों की स्थिति क्या स्थिति? किवरली में मोस्टली हाई स्कूल वगैरह है, गर्ल्स स्कूल भी है, सीनियर सेकेंडरी भी है, बॉयज़ वगैरह है, तो वहाँ तो स्थिति फिर भी ठीक है। लेकिन अभी MLA साहब ने उसका बजट भी दे दिया है रिपेयरिंग फंड के लिए। समथिंग कुछ 12 लाख रुपए का है, तो वो तो करवा रहे हैं। बाकी हमारे थोड़ा बंजाराफली स्कूल का है, वहाँ थोड़ा अभी है, तो वहाँ भी हमारी कोशिश जारी है, या तो PO साहब से मिल के उसमें भी इसी फंड के थ्रू वो काम करवाएंगे। बाकी कुछ होगा तो भामाशा के थ्रू भी हम करवाएंगे वहाँ। और स्थानीय विधायक महोदय का अगर बात करें, या उन सांसद महोदय का भी, अपने जिला प्रमुख महोदय, उनसे भी कोई विशेष अपने फंड वगैरह अपने पंचायत? हाँ, नहीं, MLA साहब का हमारे जिस फंड आता रहता है, हम गांव में उस फंड से मतलब कुछ भी जैसे CC रोड वगैरह वो भी करवा रहे हैं, स्कूल में भी कुछ है तो वो भी करवा रहे हैं। जिला प्रमुख का भी सहयोग रहा है, उनके थ्रू हमारे सीवरेज का कार्य चल रहा है, जो कृष्ण मंदिर से लेकर डिबरा कुआ आगे नदी की ओर जा रहा है, वो मोस्ट ऑफ हमने काम 50% तो कंप्लीट कर लिया है। 50% कुछ समस्या रही है, तो वो बजट आने पर हम 50% भी कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल। और अगर आपकी नज़र में किवरली में ऐसे कौन से एजेंडे हैं, कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन सी भारी समस्या है जिनका समाधान करवाना चाहेंगे? अभी समस्या जैसे हमारे किवरली से जैसे पांडुरी के बीच में एक नदी आती है दोनों, तो वहाँ से क्या है कि जैसे नदी बारिश के टाइम में किवरली और पांडुरी का संपर्क टूट जाता है। किवरली के जैसे हमारा हॉस्पिटल है आगरा भट्टा का, वो भी किवरली जैसे पांडुरी से हम जाते हैं तो वो मतलब काफ़ी नज़दीक है, 3-4 किलोमीटर ही है। अगर यहाँ टोल टैक्स से हम घूमते जाते हैं आमथला से, तो वहाँ से कम 7 या 8 किलोमीटर, मतलब काफ़ी दूर है। तो एक तो हमारा बस मुख्य एजेंडा यही है कि हमारे किवरली से पांडुरी का अगर ये पुल बन जाता है तो लोगों को मतलब काफ़ी राहत मिलेगी। पांडुरी और किवरली मतलब टच हो जाएगा, बारिश के कारण जो संपर्क टूट जाता है। और ये जो सड़क मार्ग है ये भी हाँ, ये भी टूटा फूटा है। हाँ, वो भी थोड़ा रिपेयरिंग है, क्योंकि बीच में हमारे क्या जल जीवन मिशन के थ्रू जो काम हुआ था, वो जल जीवन मिशन वाला वो क्या लाइन तो खुदाई करके चला गया था, रोड मतलब रिपेयरिंग में मतलब काफ़ी समस्या अभी हमारी आ रही है। और दूसरा हमारे किवरली का सबसे बड़ा है समस्या है कि लाइट बहुत जाती है, क्योंकि उसका कारण एक GSS एक ही है सभी गाँवों का, 3-4 गाँव है उसका GSS एक ही बना हुआ है। तो अगर हमने बीच में मैंने GSS के लिए भी ज़मीन चूज करके अलॉटमेंट के लिए आगे भेज दी है फाइलें,
अगर वो GSS का हमारा प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो हमारे जो केवल में लाइट की जो समस्या है वो मतलब काफ़ी हद तक सॉल्यूशन हो जाएगा और लोगों को काफ़ी मतलब जो समस्या आ रही है वो उससे उनको राहत मिलेगी। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत कीवली के जो युवा सरपंच हैं रमेश चंद्र मीणा, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, विकास कार्यों पर और यहाँ की जो धरातली समस्या है उनको जानने का प्रयास किया। जितने भी मेरे युवा साथी है विशेष तौर से कीवली के, वो अपने कमेंट बॉक्स में जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।